जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लास में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज का ये क्लास उन विद्यार्थी के लिए हैं जिनका कि प्यारे बच्चों मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी जो है ना सब्जेक्ट है। यदि आप साइकोलॉजी लिए हो यानी कि मनोविज्ञान आप लिए हो तो आपके लिए प्यारे बच्चों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है फाइनल एग्जाम 10 फरवरी को होगा और उसके लिए हम लोग वायरल क्वेश्चन को देख रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में बच्चों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल आप लोग को अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद कर लेना है। यदि आप साइकोलॉजी लिए हो तो इन प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से जरूर याद कर लेना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे आप दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बच्चों आप इस क्लास को लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है हमारे साथ भी चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिए और लास्ट में बताइएगा कि कितना प्रश्न आपका सही हुआ है। देखिए पहला प्रश्न है आपका कि रेबेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण है। चलिए आंसर लगाइएगा। चैट सेक्शन में आंसर लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है, चाहे वह गलत हो या सही हो। गलत होगा तो आप उसके स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा और याद कीजिएगा। बताइए कि रेबेन की प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज एक उदाहरण हो जाएंगे। तो बच्चों ये हो जाएंगे आपके किसका? तो आप बताओगे ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी जो है सही जवाब है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे आपका 2 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि संविगात्मक बुद्धि पद का जो प्रतिपादन है ये किसके द्वारा किया गया है। चलिए बताइएगा, संविगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, संविगात्मक बुद्धि पद का जो प्रतिपादन है ये सैल्यूबे तथा मेयर के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन बी सही जवाब है, सैल्यूबो तथा मेयर के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन है कि संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। चलिए बताएंगे, संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आप लोग का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएंगे दूसरे की धमकी देना। यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब है, दूसरे को धमकी देना, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पास मॉडल का विस्तारित रूप है। चलिए बताइए कि पास मॉडल का विस्तारित रूप यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे अगर पास मॉडल का विस्तारित रूप देखा जाए तो इसका सही जवाब दिए गए हैं आपके योजना, अवधान, उत्तेजन, समकालिक और अनुक्रमिक। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है बच्चों कि किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत विकसित किया था। चलिए आंसर लगाइएगा कि किसने प्राथमिक मानसिक योग्यता सिद्धांत को जो है ना विकसित किए हुए थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके बी हो जाएंगे, थॉम्सन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है 6 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया गया है कि किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली जो है ना विकसित किया था। बताइए कि किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली को विकसित किया था। तो याद रखिएगा जेपी दास एवं नागलेयरी ने। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब होगा, जेपी दास एवं नागलेयरी ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, आपका क्वेश्चन है कि बुद्धि के योजना, अवधान, उत्तेजन तथा समकालिक अनुक्रमिक मॉडल को प्रस्तावित किया। बताइए कि बुद्धि के योजना, अवधान, उत्तेजन तथा समकालिक अनुक्रमिक मॉडल को किसने प्रस्तावित किया था। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ये किए थे आपके जेपी दास नगल लीरी किरवी ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखना। थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट होता है प्यारे बच्चों ये साइकोलॉजी, ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको कोशिश करना है याद करने का। बताइए कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता कहलाती है। चलिए बताइए कि व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की योग्यता क्या कहलाती है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये आपके अभिक्षमता कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, अभिक्षमता कहलाता है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है कि नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है। चलिए आंसर लगाइए। और बच्चों नोट्स के लिए बिल्कुल आपको बताएंगे, ठीक है, अभी आपके लिए ऑफर है, मात्र आपको अभी 99 में ही नोट्स दे रहे हैं। और जिन भी बच्चों की तैयारी नहीं हुआ है अभी भी आपके पास 1 महीना समय बचा है, आप लेकर पढ़ सकते हो,
ठीक है। और एक बार अगर पढ़ लोगे, इसको थोड़ा भी पढ़ लोगे तो प्यारे बच्चों आप यकीन मानिए कि आपका अच्छा रिजल्ट आने की संभावना हो जाएंगे 99%। ठीक है, तो एक बार अच्छे से आप लोग लेकर जरूर पढ़ लेना अगर आपकी तैयारी ना हो तो। और नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है यहाँ पे सृजनशीलता। ऑप्शन डी होगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका प्रश्न दिया गया 10th नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया कि यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग बराबर हो तो वह कहलाता है। बताइए, यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा वास्तविक आयु लगभग लगभग बराबर हो तो वह क्या कहलाता है? तो आप बताओगे कि वह सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहलाता है। ऑप्शन सी होगा, सामान्य बुद्धि का व्यक्ति। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है 11th नंबर कि डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में कुल कितने परीक्षण शामिल है? बताइए आप सभी लोग कि डिफरेंशियल अभिवृत्ति परीक्षण में कुल कितने परीक्षण शामिल होते हैं? तो आप बताओगे इसमें कुल 8 शामिल होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 8 शामिल है। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया आप लोगों का 12th नंबर कि बाकर मेहदी परीक्षण मापक है। बताइएगा कि बाकर मेहदी परीक्षण जो है ना ये मापक हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे सृजनात्मकता का। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सृजनात्मकता का होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्व के पक्ष हैं। बताइए कि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार जो ये स्व के पक्ष क्या होगा? तो आप बताओगे कि ये 7 होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही जवाब है, 7 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि निम्न में से कौन आत्मनियंत्रण की तकनीक नहीं है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, व्यवहार प्रक्षेपण होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, व्यवहार प्रक्षेपण होगा। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि किसने असर्त सकारात्मक आदर का यहाँ पे संप्रत्यय दिया था? तो किसने आदर्श सकारात्मक आदर का यहाँ पे जो है ना संप्रत्यय दिया है? तो आप बताएंगे ये रोजर्स के द्वारा दिए गए हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, रोजर्स दिए हैं, याद रखना। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे आता है कि रोसर्क परीक्षण क्या है? बताइए कि रोसर्क परीक्षण यहाँ पे क्या होगा? तो याद रखिएगा बच्चों, रोसर्क परीक्षण जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके क्या? तो प्रक्षेपी परीक्षण। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब है, प्रक्षेपी परीक्षण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है? बताइए कि व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किसने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया है? तो याद रखिएगा सोल्डन ने। ऑप्शन सी सही जवाब है, सेल्डन किए हुए हैं, याद रखना। आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां जो है ना ये किससे प्रतियोगिता करती हैं? तो फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा की अवधि में लड़कियां किससे प्रतियोगिता करती है? तो लड़की करते हैं आपके माँ से। ठीक है, ऑप्शन ए होगा सही जवाब, माँ से करती है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पे आप लोग का क्वेश्चन है 90 नंबर। क्वेश्चन है कि युग के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? बताइए कि युग के मनोविज्ञान को यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान इसको बोला जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान कहते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन है? चलिए आंसर लगाइएगा कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में व्यक्तित्व का कार्यपालक कौन होता है? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे अहम। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अहम जो है यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन है कि एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? बताएंगे कि एडलर के मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा एडलर के मनोविज्ञान को यहाँ पे कहते हैं व्यक्तित्व मनोविज्ञान। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है 22 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रायड के अनुसार इडीपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता किससे करता है? तो फ्रायड के अनुसार इडीपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता किससे करते हैं? तो ये करते हैं पिता के साथ। ऑप्शन डी सही जवाब है, पिता के साथ, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है 23 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया कि निम्नांकित में से किससे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर जो है ना कहा जाता है? बताइए कि निम्नांकित में से किसे व्यक्तित्व का नैतिक कमांडर कहा जाता है? तो साथियों ये कहते हैं पारह को। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, पारह को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि TAT व्यक्तित्व मापन जो ये किस प्रकार का परीक्षण है? बताइए कि TAT व्यक्तित्व मापन किस प्रकार का परीक्षण होता है? तो ये हो जाएंगे आपके प्रक्षेपी परीक्षण। ऑप्शन डी सही जवाब है, प्रक्षेपी परीक्षण, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है 25 नंबर।
और क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पे कि व्यक्तित्व मनोविज्ञान का सिद्धांत जो है ना किसने प्रतिपादित किया था। बताइए कि यहाँ पे व्यक्तित्व मनोविज्ञान का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो ये किए हुए थे आपके कौन, तो एडलर किए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब होगा, एडलर किए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू है। चलिए बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन स्व का संज्ञानात्मक पहलू होगा। तो ये हो जाएंगे यहाँ पर कौन, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी होगा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन है कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का विकास किसने किया था। बताइए कि 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली का जो विकास है ये किसने किया था। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, कैटेल के द्वारा ये की जाती है, ऑप्शन बी सही जवाब है, कैटेल के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। चलिए बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो एंडोमार्गी, ऑप्शन यहाँ के बी जो है आप लोग का सही जवाब होगा, एंडोमार्गी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है किसने कहा कि जन्म कर्म व्यक्तित्व का निर्धारक है। चलिए बताएंगे कि किसने कहा था कि जन्म और कर्म जो है ये व्यक्तित्व का निर्धारक है। तो ये कहे हुए थे आपके एडलर, ऑप्शन डी होगा सही जवाब, एडलर कहे थे, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे कि विचारों, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव का यहाँ पे प्रकार क्या कहलाती है। बताइए, विचार, प्रेरणाओं, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों के परस्पर विरोध के फलस्वरूप पैदा हुई तनाव के प्रकार को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं यहाँ पर द्वंद्व, ऑप्शन बी सही जवाब होता है, द्वंद्व होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग का प्रश्न जो है आता है, प्रश्न क्या है कि निम्नांकित में से कौन प्रतिबल का स्रोत है। चलिए बताएंगे कि निम्नांकित में से कौन यहाँ पे प्रतिबल का स्रोत है। तो प्रतिबल का स्रोत कुत्ठा, चिंता, संघर्ष, ये सभी होता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, और प्रश्न है कि निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संरक्षण के चरण नहीं है। बताइए कि निम्न में से कौन सामान्य अनुकूलन संरक्षण का यहाँ पे चरण नहीं है। तो याद रखिएगा, प्रतिहार नहीं है, ऑप्शन सी सही जवाब है, प्रतिहार। आगे देखेंगे, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, इनमें कौन पर्यावरणीय प्रतिबल है। बताइए कि इनमें कौन है जो कि पर्यावरणीय प्रतिबल होगा। तो भूकंप जो ये पर्यावरणीय है, ऑप्शन सी सही जवाब है, पर्यावरणीय प्रतिबल भूकंप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि बाह्य प्रतिबलकों के प्रति प्रतिक्रिया है। तो बाह्य प्रतिबलकों के प्रति यहाँ पे प्रतिक्रिया क्या होगा, तो खिंचाव होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है, खिंचाव होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस क्लास का, और क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य अनुकूलन GAS के संप्रत्ययों को किसने प्रस्तुत किया। तो सामान्य अनुकूलन संरक्षण GAS के संप्रत्ययों को विकसित किए हुए थे आपके हेंस सेली ने, ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, हेंस सेली ने। नमस्कार प्यारे बच्चों, इस क्लास में टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को लाइक कर लीजिए। चैनल पे नए जुड़े हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाएंगे। और अभी आपके लिए ऑफर प्राइस जो है चल रहा है, जो कि आपके मात्र अभी 99 में ही आप लोग को नोट्स दिए जा रहे हैं। तो अगर आप लोग को लेना है तो आप लोग जो है ना इस नंबर पे अभी तुरंत मैसेज कीजिए, और अभी के अभी मैसेज करके आप लोग अपना सब्जेक्ट बताकर इन सभी नोट्स को आप लेकर अच्छे से पढ़ सकते हो। अभी ऑफर है आपके लिए, मात्र 99 में ये सभी ऑफर के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। और नहीं तो अगर आप ऑफर के बाद लेंगे तो आप